पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट पार्ट फिनिश हुआ था। एंट्री होती है ड्रामे के सेकंड मेल लीड योंग सोंग की, जो हेन का कॉलेज फ्रेंड था। कॉलेज में योंग सोंग ने हेन को प्रपोज किया था, पर जब हेन ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। पर आज योंग सोंग बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन गया है। इवन हेन जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है, तो योंग सोंग हर्षाइनो ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो योंग सोंग हेन से बात करने आता है। हेन कहती है कि तुम कोरिया आने वाले हो, ये मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। योंग सोंग कहता है, क्या तुम भूल गई कि आखिरी बार तुमने मुझसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी कांटेक्ट ना करूं? हेन कहती है, मैंने ऐसा कहा था, मुझे तो याद ही नहीं है। तो हेन कहती है, पुरानी बातों को भूल जाओ और अब से हम टच में रहेंगे। योंग सोंग उसे घूरने लग जाता है। फिर हेन मान जाती है कि हाँ मैंने कहा था, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही लाइन क्रॉस कर रहे थे। योंग सोंग कहता है, हाँ सही कहा, पर शायद तुम मुझसे अभी कुछ कहना चाहती होगी। फिर हेन उसे डायरेक्टली बता देती है कि मैं और ये ना एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं कि कौन हर्षाइना ब्रांड को अपनी कंपनी में शामिल करता है। लगता है तुम्हारा मिस्टर हरमन के साथ अच्छी जान पहचान है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ हर्षाइना ग्रुप से पार्टनरशिप करने में। योंग सोंग पूछता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? तो हेन कहती है कि मुझे पास्ट की बातें तो याद नहीं है, पर हमारा अच्छे टर्म्स में ब्रेकअप हुआ था। ये सुन योंग सोंग स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हरमन सारे सीईओ से पार्टी में मिल रहे होते हैं, पर हेन अकेले दूर खड़े होकर योनवू को मैसेज कर रही होती है कि योनवू कब फ्री होकर पार्टी में आएगा। हेन को अभी भी अकेले देखकर उसकी फ्रेंड हेना अभी भी हंस रही थी उस पर। एक आदमी से हेन को टक्कर लग जाती है, तो वो गिरने ही वाली होती है जब ही योनवू आकर उसे पकड़ लेता है। तो हेन उसे अचानक से ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे ट्रायल का क्या हुआ? योनवू बताता है कि मैं यहाँ आने के लिए केस को जल्दी से जीत कर आ गया हूँ। फिर मिस्टर हरमन हेन के पास आते हैं, तो हेन अपना और योनवू का इंट्रो देती है। पर यहाँ पर योंग सोंग योनवू और हेन को एक साथ देखकर शॉक्ड होता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि हेन ने शादी कर ली है। फिर हेन अपनी फ्रेंड को अपने हैंडसम हस्बैंड को दिखाने के लिए शो ऑफ करती है, क्योंकि हेना का हस्बैंड बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं था। फिर हेना तो ये सब देखकर वहाँ से पतली गली से निकल लेती है। इधर योनवू के पास योंग सोंग आता है। योंग सोंग कहता है योनवू से कि मुझे नहीं पता था कि हेन जैसे पहले थी वो किसी से शादी करेगी, मैं तुम्हें देखकर बहुत हैरान हूँ। योनवू कहता है, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो योंग सोंग कहता है कि मैं और हेन कॉलेज टाइम में रिलेशन में थे। तो योनवू हंसकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हेन जिस टाइप की है, मुझे लगा नहीं था कि उसके पहले भी अच्छे रिलेशन रहे होंगे, इसलिए मैं भी आपकी बात सुन के शॉक्ड हूँ। योंग सोंग कहता है कि सच कहूँ मैं कॉलेज में हेन को बहुत पसंद करता था। ये सुनकर योनवू नॉर्मली रिएक्ट करता है, ओ ऐसा था क्या? योंग सोंग कहता है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? योनवू कहता है, कैसी प्रॉब्लम? योंग सोंग कहता है कि इसके तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो तुम्हें हेन पर बहुत भरोसा है, या दूसरा कि इससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगता है तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन होगा। योनवू उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर योंग सोंग कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही योनवू कहता है, कमीना कहीं का, और कहता है कि इसे पता कैसे लगा कि मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। योनवू को तो योंग सोंग की बातें सोचकर ही गुस्सा आ रहा था, और वो मनी मन कहता है कि तुझे इतनी ही हेन पसंद थी तो तूने उससे शादी क्यों नहीं की? कम से कम मेरी लाइफ तो खराब नहीं होती। फिर योनवू वॉशरूम से बाहर आता है, तभी उसकी नजर पड़ती है हेन और योंग सोंग पर। वो दोनों बहुत अच्छे मूड में एक दूसरे से हंस के बातें कर रहे थे। वहीं योनवू को इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत जेलसी फील होती है। देन इन दोनों को इतने करीब देखकर योनवू को बहुत गुस्सा भी आता है। तभी येना का हस्बैंड योनवू से टकरा जाता है, तो योनवू उससे योंग सोंग के बारे में पूछता है। तभी वो बताता है कि योंग सोंग एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, इस पार्टी में सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। योनवू तो उन दोनों को जेलसी की निगाह से देखने लगता है। नेक्स्ट डे घर पर बटलर ग्रेस पहुंच जाती है और हेन की मॉम को मस्का मारने लगती है और उसे योंग सोंग के बारे में बताती है, और दाई भी योंग सोंग के बारे में बताती है कि सुचोल ने उसके साथ पार्टनरशिप की तो ग्रैंडपा उससे बहुत खुश हो जाएंगे। फिर ग्रेस हेन की मॉम को सॉरी बोलती है कि सॉरी मैंने योंग सोंग जैसे लड़के को हेन के लिए नहीं ढूंढ पाई। तभी वह हेन पहुंच जाती है और कहती है कि सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आपका थैंक यू कि आपने मेरे लिए किसी को नहीं ढूंढा, तभी तो मुझे योनवू जैसा परफेक्ट हस्बैंड मिला है। तभी हेन की मॉम योंग सोंग को फैमिली गैदरिंग में बुलाने
के लिए कहती का, क्योंकि उन्हें पता था कि यूंग संग हेन की कॉलेज का फ्रेंड है। हेन कहती है कि वो बुलाने पर आ तो जाएगा, पर मैं उसे क्यों बुलाऊं? तो हेन की मॉम कहती है कि मैं तुम पे जो केस किया है उसको वापस ले लूंगी, तुम उसे लंच पर बुला लो। इस पर हेन मान जाती है। नेक्स्ट सीन पर पूरी होंग फैमिली हेलीकॉप्टर से किसी माउंटेन हिल पर अपने फार्म हाउस पर हंटिंग करने आती है और उनके साथ यंग संग भी आया हुआ होता है। हेन, योनवू और योंग संग तीनों एक ही साथ हेलीकॉप्टर से आ रहे होते हैं। जहाँ हेन कब से योंग संग से ही बातें कर रही थी, जो देखकर योनवू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये पहाड़ों की जगह भी होंग फैमिली की ही थी, जो हर साल छुट्टियां बिताने यहाँ पर आती थे और हंटिंग करने आती है। यहाँ बेसिकली इनके बीच में कंपटीशन होता है। लैंडिंग के बाद सब लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ जाने लगते हैं, पर योनवू अकेला पीछे रह जाता है, क्योंकि हेन तो योंग संग के साथ आगे जा रही थी। पर हेनवू को फेस देखकर लगता है कि उसे अच्छा नहीं लगता। फिर सबको जंगल का नक्शा दिया जाता है और गन्स वगैरह दी जाती है, और सबको टीम में डिवाइड करने के बाद ग्रैंडपा उन सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो सबसे ज्यादा शिकार करेगा वो ही जीतेगा। पर सबको जंगली सोगर से संभल के रहने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जंगली सोगरों का एक अलग एरिया है और इसके चारों ओर फेंसिंग दिया हुआ है। फिर भी सबको सावधान रहने के लिए बोलते हैं। फिर सब लोग अपने लक्ष्य के हिसाब से अपनी टेरिटरी में चले जाते हैं। योनवू, हेन एक ही टीम में होते हैं। हेन कहती है कि इस बार तो एक शिकार कर ही लो, पिछले सालों में तुमने एक भी शिकार नहीं किया। योनवू कहता है कि शिकार करना जरूरी है क्या? ग्रैंडपा को क्या शौक है हम सबको शिकार पर लाने का? हेन कहती है कि इस सब से वो हम सबका टेस्ट लेते हैं, जो दिमाग लगाकर सबसे ज्यादा शिकार पकड़ेगा उसकी काबिलियत को वो अप्रिशिएट करेंगे। मुझे इस बार भी सबसे ज्यादा शिकार पकड़ने है और अब तुम काम पर लग जाओ। मतलब हर साल हेन ने ही सबसे ज्यादा शिकार किए हुए होते हैं, इसीलिए ग्रैंडपा हेन को सबसे ज्यादा मानते हैं। इधर हम देखते हैं कि बटलर ग्रेस किसी को कॉल कर रही होती है और मैप में देखकर उस एक जगह के बारे में बता रही होती है। तो फोन करने वाला पर्सन कहता है कि हाँ, सब रेडी है। फिर हम देखते हैं कि जंगली सूगरों का इलाका जो एक फेंसिंग से कवर होता है, एक तरफ वो फेंसिंग टूटी हुई थी और हेन और योनवू उसी के पास हंटिंग कर रहे थे। फिर शिकार के चक्कर में योनवू और हेन अलग अलग हो जाते हैं। योनवू हेन को ढूंढने के लिए आवाज देता है और उसे कॉल भी करता है, पर हेन उसका कॉल पिक नहीं करती। तभी योनवू को कुछ आवाज आती है, तो वो अपनी गन रेडी कर लेता है। फिर सामने से योंग सुंग बाहर आता है, तो योनवू कहता है कि तुम बाल बाल बच गए। वो कहता है कि तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी टेरिटरी के अंदर ही शिकार करना चाहिए, वरना कभी भी अनहोनी हो सकती है। तभी योंग सुंग एक शिकार देखता है, तभी वो गोली चलाने वाला ही होता है, तो योनवू हवा में फायर कर देता है और डियर को भगा देता है और कहता है कि दूसरों के इलाके में हंटिंग नहीं करनी चाहिए। इधर हम हेन को देखते हैं, उसे एक शिकार मिल गया था, तो गोली चलाने जाती है, पर वो उस पर फोकस ही नहीं कर पाती है और उसका सर भी दर्द करने लगता है और तभी उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। फिर से उसे चारों ओर ऑरा दिखाई देने लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके हाथ से भी गन छूट जाती है, पर वो डरते हुए आगे जाने लगती है और इस हेलुसिनेशन से बाहर आने के लिए करती है, और उसके ये सब दिमाग से जा ही नहीं रहा था। सडनली उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक अजीब सी चीज उसके पास बहुत तेजी से आ रही थी। अभी उसके दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश होती है कि कोई तो पानी के अंदर डूब रहा था, तो एक हाथ से पकड़कर उसको कोई खींचने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल उसे स्कूल के सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है। फिर उसे योनवू की मेमोरीज भी आती है। तभी अचानक से उसके पास तेजी से कोई आने लगता है, तभी वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाती है और उसे बहुत तेजी से अपनी ओर एक जंगली सूगर आता हुआ दिखता है, पर उसे कुछ होने से पहले योनवू उसके सामने आ जाता है और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हमारे योनवू उस सूगर को गोली मार देता है। हेन तो बहुत ज्यादा डर गई थी, पर हेन को ठीक देखकर उसे बहुत रिलैक्स मिलता है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यही हो जाता है। पर एंड में हमें एपिलॉग में 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि जब योनवू को हेन की असली आइडेंटिटी पता लगी थी, तब वो जॉब से रिजाइन देकर अपने घर वापस आ गया था, पर वो हेन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। योनवू की फैमिली वाले हेन के बारे में जानकर तो एकदम शॉक्ड थे। योनवू के डैड कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी डॉटर इन लॉ इतनी रिच फैमिली से होगी, और योनवू कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे तो एक इंटर्न से प्यार हुआ था, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी रिच फैमिली से होगी। अब मैं यहाँ चला तो आया हूँ, पर मुझे हर वक्त उसी का ख्याल आता रहता है। मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है, वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी। मुझे डर है कि वो कहीं फिर से चीजों को लात तो नहीं मार रही होगी उन्हें ठीक करने के लिए, और उसे कोई सुपीरियर डांट तो नहीं रहा होगा, क्योंकि उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में ऑफिस में
में किसी को नहीं पता है, और जब भी कोई टेस्टी खाना खाता हूँ तो उसकी याद आती है। ऐसे में बहुत डिस्ट्रैक्ट फील कर रहा हूँ। तभी मॉम कहती है कि फिर तू उससे शादी ही कर ले। अगर तू सच में इतना प्यार करता है तो तू उससे शादी कर ले, हमारी परमिशन है। तभी योनू शर्माते हुए कहता है कि ठीक है, मैं उससे शादी करूंगा और हमेशा उससे प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ये बोलकर। इसी के साथ ये बोनस पार्ट भी खत्म हो जाता है। इसी के साथ ये पार्ट ही फिनिश होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।